सहस्रफण सहस्रफण। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफण। कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफण। सहस्रफण से निभाई जाती है दाम्पत्य की नित पवित्रता। मणिद्युतियों से परिरक्षित है प्रकृति की स्वच्छता। सहस्रफण धर्मलीन हो तंद्रा में तब दैव मात्र निर्निद्र है। सहस्रफण के शिखरों पर ये सारा जगत सुभद्र है। समय के आघातों से बचे हैं फण सहस्र में दो फण। प्रकृति पुरुष के गृहस्थ जीवन के प्रतीक है ये फण। सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। गुंटूर में धर्माराव की हालत बहुत खराब है। रानी मां से न चिट्ठी आती है और न ही रुपए। रंगाराव मद्रास में राज तिलक की खुशी में पार्टी देता है। रंगाराव की पत्नी का उस माहौल में दम घुटता है और वो सुबन्ना पेट वापस चली जाती है। रानी मां की तबीयत खराब हो जाती है और धर्माराव को खबर भिजवाती है कि आकर उनसे मिल ले। बेटा, पगली कहीं की, इतना भी होश नहीं कि चंद्रहार गिर गया है। चंद्रहार से अरुंधति को इतना प्यार है, शायद इसीलिए मेरे सोने के बाद उठा के पहन लिया होगा। लगता है मेरे सोने के बाद उन्होंने इसे उठाकर फिर से मेरे गले में डाल दिया है। आपको क्या हो गया है? रोज तो ऐसे उठकर नहीं आते। सुबह सुबह क्या हो गया है? इतना गुस्सा किस लिए? बहू, क्या है माँ जी? ये चंद्रहार कितना मूल्यवान है तुम तो जानती हो ना। सुबह जब झाड़ू कर रही थी तब नीचे पड़ा हुआ था, मैंने ही उठाकर तुम्हारे गले में डाल दिया था। बेटा, रानी माँ को देखने सुबन्ना पेट जाने वाले थे ना, कब जा रही हो? 10 बजे की बस से माँ। अच्छा।
बाबूजी, आप? मुझे रानी माँ से मिलना है। जब से रामेश्वरम यहाँ आया है तब से उनकी आज्ञा के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता। अच्छा, मैं पूछ कर आता हूँ। सुनो, रानी माँ को इसकी खबर हरगिज नहीं लगनी चाहिए कि हमने धर्माराव को रुपए भेजना बंद कर दिया है। साहब, धर्मा बाबू आए हैं, रानी माँ से मिलना चाहते हैं। उससे कह दो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी से मिलना नहीं चाहती। भीख लेने की आदत पड़ गई है ना, रुपए खत्म हो गए होंगे, इसीलिए चला आया है। जाके कह दो अब तक जितना खाया है उसे हजम कर ले, और ये भी कह देना आइंदा यहां से भीख नहीं मिलेगी। धर्मा को हरगिज रानी मां से मिलने नहीं देना। धर्मा बाबू, अगर आप यहाँ से प्रणाम रानी माँ। अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं रानी माँ? आप मुझे इतना सम्मान दे रही हैं। मैं आपका बेटा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं धर्मा, मैं तुम्हारी लड़की हूँ। जैसे तुम गिरिका की रक्षा कर रहे हो वैसे ही मेरी भी करना। माँ, ये क्या मेरे हाथ में है? मेरे बस में होता तो मैं आपकी रक्षा ना करता। पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है। गिरिका के लिए मैंने कुछ नहीं किया, वो स्वयं देवदासित्व के भाव की पूर्ति मूर्ति बन गई है। शताब्दियों से देवदासी की संख्या हमारे देश में नष्ट होती जा रही है। गिरिका उस प्रथा की अंतिम निशानी है। माँ, पुराना सब कुछ बदल रहा है, नया आ रहा है। प्राचीन काल के भावोन्माद, प्रातिपत्य और वर्ण स्वच्छता के सब गुण रंगा जम्मा के साथ ही समाप्त हो गए हैं। प्राचीन राजाओं के वो सभी गुण कृष्ण नायडू के साथ समाप्त हो गए हैं। आप ही अंतिम रानी हैं जो यहाँ की परंपरा से परिचित हैं। इन सब को नष्ट होते देखना मेरा काम है। शायद इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। मैं भी इस युग के अनुरूप नहीं हूं। ये सब एक अस्तंगत समाज की अंतिम झलके हैं। तुमने ठीक कहा है धर्मा। मेरा बेटा रंगाराव अब यहाँ नहीं रहता। मेरी बहन के बेटे रामेश्वरम और दीवान नागेश्वर ने यहाँ अधिकार जमा रखा है। यहाँ सब कुछ बदल गया है। ये महल जो न्याय, धर्म और दया दान का प्रतीक था, वो आज अन्याय और अत्याचार का प्रतीक बन गया है धर्मा। आप थोड़ी देर आराम कीजिए रानी माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धर्मा, धर्मा, न जाने क्यों आज गीता पाठ सुनने को बहुत मन कर रहा है। सुना दो ना बेटा। अवश्य रानी माँ। ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संघं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं
येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ये क्या? हमारे आने पर अब खड़ी क्यों हो जाती है? पत्नी के लिए पति भगवान समान होता है। मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। वेणुगोपाल स्वामी और अपने स्वामी में मैं कोई अंतर नहीं पाती। ये सब आपने किया है? हाँ, मुझे तुम कहकर पुकारिए। ये आप वाला संबोधन अच्छा नहीं लगता। देखिए, हमें इस तरह देवता मत बनाइए। और आपके ये पुराने रीति रिवाज हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये तो मेरी श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा के रास्ते हमारे रास्ते से अलग हैं। सुनिए, बहन अरुंधति, 1 बरस बीत गया तुम ये गांव छोड़कर गए। गिरिका तुम्हारे जाने से बड़ी उदास हो गई है। मेरे जाने से उदास क्यों भला? उसके स्वामी तो यहाँ विराजमान है, और स्वामी के बाद स्वामी की बहन सुभद्रा जैसी रथंत्री दीदी। स्वामी उसके अप्रत्यक्ष पति हैं, तो रथंत्री दीदी प्रत्यक्ष पति। और मैं तो आखिर देवर जैसी ठहरी। मेरा रहना क्या और ना रहना क्या। सच कहा बहन। हाँ भाभी, तुम सच कहती हो। मुझे रतंत्री भाभी और मंदिर के स्वामी एक से लगते हैं। तुम्हारे जाने के बाद बड़ी भाभी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, आज बुलाने पर भी नहीं आई। प्रभु ने पहले ही देखना छोड़ दिया था। मेरे भैया पास नहीं थे और स्वामी का भी स्नेह जाता रहा। उपासना से मेरा शरीर सूखता जा रहा है, परंतु स्वामी का नकाग्रह भी मेरे हृदय को नहीं छू पाया। 3 दिन से मेरे भैया भी मुझे डांट रहे हैं। वे भी मेरे प्रति निर्दयी हो गए हैं। फिर भी मैं उनका कहाँ मानती हूँ। पता नहीं स्वामी मुझ पर कब प्रसन्न होंगे। रानी माँ आ रही हैं। तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, जल्दी जाओ। प्रणाम रानी माँ। प्रणाम। ये कौन है? गोपी। गोपी? गोपी का क्या अर्थ है? गोपी का अर्थ? अर्थ कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। गिरिका, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें रुलाने के लिए नहीं कहा। प्रभु, मेरे पति के आधुनिक विचारों को और परिवेश को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरा उनकी पत्नी रहना संगत नहीं। मुझे अपने में मिला लो प्रभु। मेरा जीवन व्यर्थ है। मुझ पर दया करो प्रभु।
कोई है? जी माँ जी। यहाँ पर जमींदार साहब की फोटो थी ना, कहाँ गई वो? मुझे पता नहीं। पता नहीं? तुम्हारे सिवा यहाँ कौन आता है? कहाँ है वो लोग? बुलाओ सबको। किसने निकाली है यहाँ से वो फोटो? किसी ने नहीं निकाली तो क्या खुद चलकर बाहर चला गया या कमरा खा गया? बताओ किसकी हरकत है ये? पता नहीं। बताते हैं या नहीं? माफ कर दीजिए, जमींदार साहब ने लाने के लिए कहा था, वो उसे मद्रास ले गए। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, ना मुझे खाना चाहिए ना दवा। मुझे तंग मत करो, जाओ। माँ जी, दवा नहीं लेंगी तो बुखार कैसे उतरेगा? कितने दिन हो गए आपने कुछ खाया तक नहीं। आप अगर अपना जिद नहीं छोड़ेंगी तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। जब तक आप कुछ खा नहीं लेती मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। मेरी वजह से तुम भी कुछ नहीं खाओगी बहू। देखो बहू, कितने दिन हो गए रंगाराव को देखे हुए। कितनी बार खबर भिजवा चुकी हूँ कि आकर एक बार मुझसे मिल ले। वो जब तक आकर मुझसे मिल नहीं लेता तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं। तुम क्यों उदास हो गई बहू? वो तुमसे भी दूर होता जा रहा है ना? है ना? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं। मुझसे छिपाने की कोशिश मत करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि महल में जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं जानती। मेरी समझ में ये नहीं आता बहू कि रंगाराव को क्या हो गया है। सुंदर देवी जैसी पत्नी, हीरा जैसा पुत्र, पिता की जायदाद, क्या कमी है जो इन सब को परवाह किए बिना वो बार बार मद्रास चला जाता है। और जब कभी आया भी तो 2-4 दिन के लिए, और तब भी रामेश्वरम और उसके दोस्त लोग उसे 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। नहीं, दुखी मत हो बहू। तुम्हारे सारे दुखों का इलाज समय है। जब भगवान अपने ही हाथों से बनाए हुए इंसानों की जिंदगी में तूफान लाकर उन्हें घायल कर देता है, तब धीरे धीरे यही समय उन घावों को भर देता है बेटी। माँ जी, हिम्मत नहीं हारते बेटी। माँ जी, हाँ, मेरे लिए बेटी, बहू, सब कुछ तुम ही हो। हरप्पा तो अभी छोटा बच्चा है, उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी है तुम पर। अगर वो तुम्हारे इस दुख के बारे में या अपने पिता के बारे में जान गया तो उसके दिल पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा बेटी। बेटी, मुझसे एक वादा करोगी? कहिए माँ जी। कि तुम हरप्पा को पाल पोस कर इस तरह बड़ा करोगी कि बड़ा होकर वो अपने दादा का नाम रोशन करेगा। बस एक वही तो हमारे वंश का चिराग है बहू। वादा करो कि तुम इस चिराग पर आंच नहीं आने दोगी। वादा करो, वादा करो, वादा करो। मैं वादा करती हूँ माँ जी, आप चिंता मत करिए। पानी लाओ।
जाके रंगाराव से कहो कि बड़ी रानी माँ और छोटी रानी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। रानी माँ। खामोश! इसके बाद अगर एक शब्द भी मुंह से निकला तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। तुम लोग क्या कहना चाहते हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारा ये मतलब है कि जमींदार साहब का खजाना खाली हो गया है और वो तुमसे कर वसूल करके मद्रास में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। क्यों रामेश्वरम, क्या बात है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? सरकार, ये लोग आपके बारे में शिकायत कर रहे हैं। हम जानते हैं, हमने सब सुन लिया है। देखो, हम आप लोगों से कर इसलिए वसूल कर रहे हैं कि आपकी भलाई हो उसमें। पर यह मूर्ख समझे तब ना। सरकार, गांव के कई और किसान कर देने से साफ इनकार कर रहे हैं। कहते हैं कि फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, खाने के लिए अनाज नहीं है और दुनिया भर के बहाने बनाते हैं। देखो, हम अपना खजाना भरने के लिए आपसे रुपया नहीं लेते। क्या आप जानते नहीं सुपरनबेट में स्कूल बनने वाला है? जी सरकार। जब स्कूल बनेगा तो क्या हम पढ़ने जाएंगे? नहीं ना, बच्चे जाएंगे। आपके, आपके और आपके। सुपरनबेट का हर बच्चा जाएगा। पढ़ लिख कर पूरा का पूरा गांव तरक्की करेगा। इस समय रुपए देते हुए आपको कष्ट तो अवश्य होगा, लेकिन जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर आपको वापस देंगे सूद के साथ तो आपको खुशी होगी। समझे? क्या बात है? रानी माँ और छोटी मालकिन आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसी समय आपको बुलाया है। उफ, ये क्या हद हो गई? क्या हम भागे जा रहे हैं? आगे 24 घंटे भी नहीं हो, 4 बार खबर मिल चुकी है। क्या मुसीबत है? बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, एक ही रट। ना हम मरने वाले हैं ना वो मरने वाली हैं। बहुत समय है, जाके कह दो आ जाएंगे। जी। बस। माँ जी, मेरे लिए अपना कहने लायक आपके सिवा और कौन है बताइए। आप ही अगर इस तरह उदास हो जाएंगे तो मेरा और हरप्पा का क्या होगा बताइए। क्या कहा उन्होंने? जी वो उफ, क्या हद हो गई? क्या हम भागे जा रहे हैं? यहाँ के 24 घंटे भी नहीं हुए, अब तक 4 बार खबर मिल चुकी है। क्या मुसीबत है? बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, एक ही रट। न वो मरने वाली है न हम मरने वाले हैं। बहुत समय है, जाकर कह दो आ जाएंगे। बेटी, बेटी। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफण। कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफण। सहस्रफण, सहस्रफण, सहस्रफण।